मगर फिर फौरन घबराकर खड़ी हो गई। मगर ये आप कहाँ बड़े चले आ रहे हैं? नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके कदम भी नहीं रखे थे। लड़की हैरत और परेशानी के आलम में उसे देख रही थी। इसकी आंखों में खून झांकने लगा था। आप क्या कर रहे हैं? वो हुक्लाए। नदीम ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अचानक वो झुका और दोनों हाथ फैला दिए। लड़के के मुंह से एक वही हुई पी चीख निकल गई। मगर नदीम तो झुककर बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस निकाल रहा था। इसने सूटकेस निकाला और इसी खामोशी के साथ जाकर दूसरी बर्थ पर बैठ गया। लड़की दोनों हाथ सीने पर रखे फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। नदीम दूसरी सीट पर बैठा तो वो एक गहरी सांस लेकर यूं देम से बर्थ पर गिर गई, जैसे इसके पैरों में खड़े होने की सकत नहीं रही थी। अपने मेरी जान ही निकाल ली थी, इसने कहा। हालांकि मैं बर्थ के नीचे से सिर्फ अपना सूटकेस निकाल रहा था। नदीम बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवायती दीवानियों और चुड़ैलों की तरह आपकी जान इस सूटकेस में बंद है। मेरा ख्याल था कि आप में सिर्फ सलीका की कमी है, मगर अब ऐसा मालूम होता है कि आप सलीके से ही नहीं शराफत से भी महरूम हैं। ये लड़की को गुस्सा आ गया। ये शिकायत गालिबन आपको इसलिए हुई कि मैंने सूटकेस के बजाय आपको नहीं उठा लिया। नदीम ने लापरवाही से सूटकेस खोलकर इसमें तौलिया और सेफ्टी रेजर बगैर रखते हुए कहा, मुझे पता होता कि आप जैसा बदतमीज इंसान यहाँ मौजूद है तो इस डब्बे में झांकती भी नहीं, और मुझे मालूम होता कि आप जैसी बदसूरत और बदतहजीब लड़की इस कंपार्टमेंट में तनाज़ुल होने वाली है तो आज स्टेशन का रुख ही ना करता। मेरी सूरत जनाब के चौकटे से अच्छी से लड़की मुंह चुराने के अंदाज में बोली, आप आईना देखकर जरूर डर जाते होंगे। जी हाँ, रातों को चौंक भी पड़ता हूँ, नदीम ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। बार बार ख्याल आता है कि इस दिन सिनेमा में वो सचमुच आपके बाल थे। अपने बालों में अपने सींग छुपा रखे थे। महल्ले की मस्जिद के पेश इमाम साहब तो कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुझ पर किसी चुड़ैल का साया हो गया है। शट अप, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। तो यहाँ कौन आपकी बेसरी आवाज सुनने के लिए मरा जा रहा है? नदीम ने दोनों गालों पर हाथ मारे। तौबा तौबा, मालूम होता है कि जैसे भैंस बिखरा रही है। जनाब, मैं अपने कॉलेज में मौसीकी के मुकाबले में अव्वल इनाम हासिल कर चुकी हूँ, लड़की ने फखरिया लहजा में बताया। तो फिर वो मुकाबला जरूर किसी कौवे की जेर सदारत हुआ होगा, नदीम ने बड़े यकीन से कहा। अब खामोश नहीं रहेंगे, हाथ जोड़कर दरख्वास्त कीजिए, शायद रहम आ जाए। तंग आकर लड़की ने खुद ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और खिड़की से झांकने लगी। बाहर तारीकी छाई हुई थी। आसमान पर बादल थे, इसलिए तारे भी नजर नहीं आ रहे थे। गालिबन किसी हमजिन्स को तलाश कर रही हैं, नदीम ने कहा। मुझे इस बात पर मजबूर न कीजिए कि अभी जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा दूं और गार्ड से कहूं कि वो आपको कान से पकड़कर कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दे। लड़की ने झुंझलाकर जवाब दिया, तो आप बाकायदा गार्ड के साथ सफर करती हैं? नदीम ने हैरत जाहिर की। असिस बदसूरती पर यह एहतमाम है। अगर कहीं वाकई कुछ हुसैन होती तो शायद पूरी फौज के साथ निकला करती। मेरा मतलब रेलवे गार्ड से है। जी हाँ, आपका मतलब रेलवे गार्ड से है। रेलवे गार्ड का मतलब अब से होगा, नदीम ने जवाब दिया। बगैर मतलब इस दुनिया में कौन किसी के काम आता है? लड़की ताव में आकर कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि ट्रेन आहिस्ता होना शुरू हुई। इसने खिड़की से झांक कर देखा, कोई स्टेशन आ रहा था। ट्रेन रखते ही लड़की जो दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई थी, तेजी से नीचे उतर गई। इसका रुख गार्ड के डब्बे की जानिब था। अचानक इसने देखा कि स्टेशन की इमारत से 3-4 कांस्टेबल बरामद हुए। एक इंस्पेक्टर भी उनके साथ था। इसने उन्हें कुछ हिदायत दी और तमाम कांस्टेबल फैलकर ट्रेन के मुख्तलिफ डब्बों में झांकने लगे। लड़की के बढ़ते हुए कदम खुद ब खुद रुक गए। एक कुली करीब से गुजरा। आज स्टेशन पर पुलिस क्यों मौजूद है? लड़की ने कुली से पूछा। कोई लड़की घर से भाग आई है, कुली ने जवाब दिया।
पुलिस उसे तलाश कर रही है। कुली तो ये कहकर आगे बढ़ गया। लड़की ने घबराकर उधर उधर देखा। एक कांस्टेबल इस तरफ ही आ रहा था। वो जल्दी से अपने डब्बे की तरफ वापस लौट गए। नदीम ने सूटकेस से एक चादर निकाल ली थी और अब सर से पांव तक चादर ताने बर तख्त पर दराज था। गालिबन इसका ख्याल था कि अगर वो लड़की किसी गार्ड या टिकट चेकर को बुलाकर लाई भी तो वो नदीम को सोते देखकर जगाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। दरवाजा खिलने की आहट सुनकर उसने चादर का एक कोना उठाकर झांका। उसे ताज्जुब हुआ कि वो अकेली थी और बड़े घबराए हुए अंदाज में दरवाजा बंद कर रही थी। दरवाजा बंद करके वो अपनी सीट पर आ बैठी। नदीम ने देखा कि बर्थ से रिसाला उठाते हुए लड़की के हाथ कांप रहे हैं। वो इस अंदाज से सीट के बिल्कुल किनारे पर बैठी हुई थी, जैसे मौका मिलते ही भागने का इरादा हो। नदीम अभी इस अचानक तब्दीली के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने कंपार्टमेंट के दरवाजे पे जोर से दस्तक दी और साथ ही खिड़की के बंद शीशे से एक कांस्टेबल का पहरा झांकता नजर आया। नदीम के दिल में एक लम्हा के लिए यह ख्याल पैदा हुआ कि लड़की ने बराह रास्त इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है, मगर आवाज सुनते ही लड़की जिस तरह चौंक कर उछल पड़ी थी, इससे ये ही जाहिर होता था कि खुद इसके लिए भी कांस्टेबल की आमद परेशान कौन है। नदीम ने यही मुनासिब समझा कि सरे दस्त सोने का बहाना करते हुए चादर में मुंह छुपाए पड़े रहना ही बेहतर है। लड़की ने घबराई हुई नजरों से नदीम की तरफ देखा और फिर जैसे मजबूरना उठकर दरवाजा खोल दिया। क्या बात है, इसने आवाज को हत्ता अल इम्कान पर सुकून बनाने की कोशिश की। मुआफ कीजिएगा मोहतरमा, फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों से तहकीकात करने का फर्ज अनस पकड़ ने अपने जिम्मा ले लिया था। मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? क्या अब टिकट चेक करने का काम पुलिस संभाल लिया है? लड़की ने कदरे नागवारी से जवाब दिया। जी हाँ। आर्जी तौर पर हो कोई एतराज है? इंस्पेक्टर बड़े गौर से उसकी सूरत देख रहा था। बिल्कुल नहीं। अलबत्ता आधी रात को फर्स्ट क्लास के शरीफ मुसाफिरों को तंग करना। मैं माजरत खा हूं, अनस पकड़ ने बात काटते हुए कहा, मगर कुछ ऐसी ही बात थी जिसके लिए मुझे आपको बेआराम करना पड़ा। लड़की ने अपने बैन बैग से टिकट निकालकर दिखाया। तो आप नवाबगंज से आ रही हैं? अनस पकड़ ने कुछ अजीब से लहजा में कहा। आपका नाम? रुखसाना। आप तन्हा सफर कर रही हैं? जी। रुखसाना की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। मेरा मतलब है, इंस्पेक्टर कहते कहते रुक गया। नदीम ने एक ना जोरदार करा के साथ करवट बदली थी। बेगम, वो बड़ी बीमार आवाज में बोला। अरे भी रुखसाना बेगम, कहा नो ना हो तुम। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ये आपके शौहर हैं? अनस पकड़ ने निस्बतन आहिस्ता आवाज में पूछा। हाय, अरे ये कौन नामाकूल गला फाड़ रहा है? हाय, तुम किससे बात कर रही हो बेगम? सुना नहीं? मेरे सर में बेतहाशा दर्द हो रहा है। इससे कहो जरा आहिस्ता बोले। हाय, और हाय, तुमसे इतना नहीं हो सकता कि हाय इतना मर गया कि जरा सर ही दबा दो। नदीम ने चादर मुंह से हटा दी। रुखसाना चौंक पड़ी नदीम और आंखी। वो तो सचमुच किसी ऐसे शख्स की आंख का चेहरा सुर्ख हो रहा था से मुशाबे थी, जिसके सर में शदीद दर्द हो रहा हो। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। आपकी तबीयत तो वाकई खराब मालूम होती है, उसने घबराते हुए कहा। मैं समझ रही थी शरारत कर रहे हैं। हाय, नदीम कर रहा, ठीक ही कहा है। किसी शायर ने हाय, किसी की जान गई। हाय, और आपकी अदा ठहरी। मैं यहां सर दर्द से इंतकाल फरमा रहा हूं। हाय, और आप यूं बेताल्लुक बैठी हैं। हाय, बल्कि दूसरों से हंस बोल रही हैं। हाय, जैसे मैंने आपसे शादी नहीं की, कहीं से भगा कर लाया हूं। हाय, मुआफ कीजिएगा।